एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो। और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल भले चंगे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और हम तो इंजॉय कर ही रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी पोती रिया आई हुई है, क्योंकि आज मेरा नीटिंग का काम कंप्लीट हो गया था। मैंने 2 वीडियो बनानी थी, दोनों ही बन गई थी और ब्लॉग वीडियो भी तैयार हो गई थी। तब मैंने विशाल के पापा को भेजा था कि जाओ रिया को ले आओ और थोड़ी सी देर रिया के साथ खेलेंगे, मस्ती करेंगे तो मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और दिन भर की जो थकान है वो भी उतर जाएगी। तो इस टाइम पे रिया आई हुई है और हम रिया के साथ खेल रहे हैं, रिया हमारे साथ खेल रही है। क्योंकि रिया बोलती है कि दादू मुझे पकड़ो, और जितना ये भाग सकती है उतनी देर तक तो ये मेरी उंगली पकड़ के और सोफे के चारों तरफ घूमती रहेगी और दादू इसको पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और जब ये भागते भागते थक जाती है तब बोलेगी कि दादी अब मुझे गोदी ले लो, मुझे गोद में उठाओ। और फिर इसको गोद में उठाऊंगी तो फिर कहेगी दादू पकड़ेंगे, भागो। फिर इसको लेके गोद में, और मैं जब इसको भागूंगी तो इतना खुश हो जाएगी, इतना हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और बच्चों के साथ तो अपना खुद का जो मन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और हमारी रिया तो है ही इतनी प्यारी, इतनी मीठी मीठी बातें करेगी, एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है। और मुझे तो रिया बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने लग गई है। जब हम पानीपत रहते थे तब यहाँ नहीं आते थे, लेकिन जब से सोनीपत आए हैं तब से तो रिया से इतना लगाव हो गया है। 1-2 दिन अगर ये नहीं आती है तो फिर ये मुझे बहुत याद आती है। स्पेशल विशाल के पापा को भेजूंगी कि जाओ रिया को लेकर आओ, थोड़ी सी देर रिया के साथ खेलेंगे। तो अभी हमारी रिया खेल ही रही है हमारे साथ है। और अभी इसके खेलते खेलते बीच में मैं खाना बनाऊंगी। बाद में जब तक ये खेल के नहीं थक जाती है तब तक तो ये खेल लेगी, फिर इसको बाद में इनके घर छोड़ कर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब 8:30 बज गए हैं, खाना बना लिया है और 2 जनों के लिए रोटी बनाई थी। सुबह की सब्जी रखी थी, विशाल के पापा ने और विशाल की दादी ने, इन दोनों ने तो रोटी खाई हैं। और मैंने, विशाल ने, अनुज ने और हमारी प्यारी रिया ने, हमने खाए हैं नमकीन चावल। 8:30 बज गए हैं, 7 बजे रिया आई थी। तो अब इसको छोड़ के आते हैं। जाने का तो ये नाम नहीं ले रही है, कह रही नहीं जाऊंगी, लेकिन अब इसको छोड़ के आऊँगी। तो चलिए राधे राधे करो। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और अब ये सुबह का टाइम है, मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। झाड़ू लगा दी है और मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। सबसे पहले मैं वाइट वाले कपड़े ही धोती हूँ, तो वाइट वाले कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। और आज तो मैंने सोफ़े के कवर भी उतार लिए हैं, इनको भी धोऊंगी। और जो इनकी गद्दी हैं, इनके कवर गद्दी के हिसाब से काफ़ी लूज हैं, आज मैं इनकी सिलाई भी करूँगी। और झाड़ू लगा दी है तो अभी साथ के साथ डस्टिंग का काम भी कर देती हूँ, क्योंकि ये काम अगर साथ के साथ हो जाता है तो ठीक है। कई बार अगर बीच में छूट जाता है तो फिर ये हो नहीं पाता है। तो अभी डस्टिंग का काम भी साथ के साथ कर देती हूँ। और बहुत सारे कपड़े धोने हैं आज, तो सब काम करते करते मुझे कम से कम 2 बज जाएंगे। और फिर बीच में ये साफ़ सफाई का काम भी करना है, खाना भी बनाना है। और पोछा भी ये है कि कपड़े धुलते रहेंगे, उनको निकालती जाऊंगी। पानी में से एक बार में ही निकालूंगी, बार बार नहीं जाऊंगी। तो बाकी का मैं पोछा लगा दूंगी। और जो आधे होल का बचेगा, जहाँ तक मुझे बालकनी में जाना आना होता है, ये सब मैं जब मेरे कपड़े धुल जाएंगे तब लगा लूँगी। तो अभी सारे काम फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ। हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और बताइए आप सब कैसे हो। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और अभी शाम 3 बजे का टाइम हो गया है, कपड़े सारे सूख गए हैं तो इनको उतार देती हूँ।
जितने कपड़े तय लगाने वाले हैं उनकी तय लगाऊंगी और जो प्रेस करने वाले हैं उनको अलग रख दूंगी। प्रेस करने का काम मैं कल करूंगी, क्योंकि अगर मैं प्रेस भी करूंगी तो एक दो वीडियो बनानी नीटिंग की वो नहीं बना पाऊंगी, उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। तो प्रेस का काम कल हो जाएगा, लेकिन आज ये वाला काम करूँगी। ये गद्दी के कवर हैं और गद्दी से थोड़े से बड़े हैं। जब मैंने ये सोफे का कवर लिया था तो गद्दी के जो ये कवर है ये मैंने साथ में मैच करवा के लिए थे, और एक जो सेट मिल रहा था वो थे छोटे और ये थे बड़े, नाप का कोई भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा छोटे लेकर तो क्या करूँगी जिसमें मेरी गद्दी फिट ही नहीं आएंगी, बड़े ले लेती हूँ। अगर ज़्यादा ही बड़े लगेंगे तो अंदर की तरफ मशीन लगा के और नाप का बना दूँगी, तो अपने हाथ में कुछ ऑप्शन भी है कि आज छोटे हो जाएंगे, लेकिन छोटे को तो जगह ही नहीं होती कहाँ पर डालूँगी। और आज इनको मैंने धोया है तो सोच रही हूँ अगर एक बार वापस से इनको डाल दिया ना तो फिर मशीन रखने का और इनको सीलने का बड़ा आलस आएगा। तो अभी कवर तो बिछा देती हूँ, और जो गद्दी के कवर हैं इनको मशीन मैंने बाहर निकाल दी है पैकिंग से। ये है कि कभी भी कोई मन किया छोटा मोटा मशीन का काम करना होता है तो अपना रख के कर लूँगी। अब गर्मी शुरू हो गई है तो आज इसकी मैं थोड़ी थोड़ी सी सिलाई मार दूँगी नाप के कि कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है। जब मैं इसको डालती हूँ तो कम से कम ये इतने लूज होते हैं और इधर से भी कम से कम इतने होते हैं, तो इतनी इतनी अंदर की तरफ सिलाई मार दूंगी चारों तरफ से, तो फिर ये फिट हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा बड़े हैं, गद्दी कभी इधर हो जाती है कभी उधर हो जाती है। तो आज बस मूड बन गया है तो इस काम को भी कर लूँगी। और अभी कपड़े उतार लेती हूँ, फिर थोड़ा सा मशीन का काम कर लेंगे। और इतने सारे कपड़े थे आज तो इनको धोते धोते ही दोपहर हो गई थी, फिर खाना बनाया सब कुछ किया। सुबह से ब्लॉग को भी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बस बीच में ही रह गया, क्योंकि बार बार कपड़े धोते टाइम तो गीले हाथ हो गए हैं। फ़ोन को लगाते टाइम भी डर लगता है कि कहीं इसमें पानी ना चला जाए। इस वजह से मैंने आज जगह जगह पे कैमरा सुबह नहीं लगाया था। तो सारा काम करने के बाद अब मैं आप सबसे मिल रही हूँ, तो कपड़े उतार लेती हूँ, फिर मशीन रखूँगी। सबसे पहले ये जो गद्दी हैं इनको छोटी करूँगी। ये देखिए मेरा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया है, और सारे गद्दी के कवर्स पे मैंने सिलाई लगा के और वापस से इसमें गद्दियाँ फिट कर दी हैं, और अब इसकी बहुत अच्छी फिटिंग आई है। और जब कोई चीज़ उसके नाप तोल की होती है ना तो उसकी लुक ज़्यादा ही अच्छी आती है। कवर तो ये पहले भी बहुत सुंदर थे, लेकिन थोड़े से बड़े थे, और बड़े होने की वजह से जब मैं इसको सोफे पर गद्दी को ऐसे रखती थी तो ऐसे फोल्ड होके और ऐसे मुड़ जाता था इसका कवर, जिससे पूरा सोफ़ा सेट की जो लुक है ना वो ख़राब लगती थी। लेकिन फिर मैं भी क्या करती, सर्दियों के दिन इतने छोटे थे कि काम ज़्यादा और समय कम, बस देख के अनदेखा कर देती थी कि टाइम तो है नहीं, क्या करूं, जब टाइम मिलेगा तभी करूँगी। और आज इनको धोया था तो फिर मैंने सुबह ठान लिया था कि आज मैं इनको वापस जब पैक करूँगी जब मैं इनकी सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि सिलाई मशीन को मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। जब मैंने पर्दों की सिलाई की तो इसको बाहर ही छोड़ दिया था कि अब तो मशीन का काम होता ही रहेगा। सूट भी सिलने हैं और जितने भी चुटमुट के काम होते हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। कुछ जो गर्म पजामियाँ हैं उनकी भी लास्टिक लूज हो गई है तो वो मैंने बाहर ही रख ली हैं। बाकी के सारे कपड़े पैक कर दिए हैं। 2-3 पजामियाँ हैं जिसमें मुझे लास्टिक डालनी है तो वो मैंने बाहर ही छोड़ दी हैं। किसी दिन इसके पापा जी जाएंगे विशाल के तो इतने चौड़े वाली जो लास्टिक आती है वो मंगवाऊंगी और वो डाल दूंगी उसमें, क्योंकि पजामियाँ बिल्कुल न्यू हैं और उनकी जो लास्टिक है वो लूज हो गई है। तो मशीन अब मैंने बाहर ही छोड़ दी है कि कुछ ना कुछ काम मशीन का अब तो होता ही रहेगा। तो आज ये वाला काम कंप्लीट हो गया है। अभी सोफ़े के कवर बिछाए नहीं हैं, उनको बिछा देती हूँ, गद्दियाँ सेट कर देती हूँ, और अब तो सोफ़े की जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। पहले बड़ा होने की वजह से ये ऐसे फोल्ड होते थे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी क्या करती। 1-2 कमेंट्स भी आया था कि जो गद्दियों के कवर हैं वो बहुत बड़े लग रहे हैं, दूसरे लेकर आइए या इनको छोटा कीजिए। तो दूसरे तो मैं उस टाइम पे भी देख रही थी कि मुझे छोटे मिल जाएं, तो या तो ज़्यादा छोटे थे या इतने ही नाप के थे। अगर नाप के मिल भी रहे थे तो वो फिर मैचिंग नहीं हो रहे थे, दूसरे कलर में मिल रहे थे जो मुझे नहीं चाहिए थे। मुझे अपनी मैचिंग में चाहिए था सारी चीज़ें।
तो इस वजह से फिर मैंने ये लिया था कि जैसे टाइम मिलेगा तब मैं इन पर सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि अपने हाथ का काम तो अपना ही होता है। जब खुद से कोई काम करना आता है, सिलाई लगानी आती है, सिलाई मशीन घर पे होती है, तो इस तरह के काम हो जाते हैं, भले ही थोड़ा सा देर से हो लेकिन हो जाते हैं। और अब तो सिलाई मशीन मेरी बाहर ही रहेगी, धीरे धीरे करके मुझे अपने सूट भी सिलने हैं। और ये देखिए, ये मशीन का कवर भी मैंने खुद से ही बनाया हुआ है, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला बॉक्स होता है मशीन का, उसके ऊपर डाल देती हूँ इसको, तो उस पर धूल मिट्टी नहीं जमती है और जंग भी नहीं उस पर लगा हुआ है। अभी तक तो सही है, क्योंकि मेरी शादी की है ये मशीन और अब तक ऐसी की ऐसी ही है। और टाइम निकाल के मुझे अपनी वॉशिंग मशीन के लिए कवर भी बनाना है। पूरी सर्दी चली गई है, टाइम नहीं मिला था, इस वजह से इतने दिन हो गए हैं कि बिना कवर के मेरी मशीन बाहर रखी हुई है। तो अब तो जैसे टाइम मिलेगा एक कवर उसका भी बनाऊंगी। और अभी बच्चों को देना है दूध, क्योंकि अनुज आवाज़ लगा रहा है कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तो उसे अभी दूध दे देती हूँ, बिस्किट दे देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे अगर खाना बना के दूंगी तो फिर रात को नहीं खाएगा और अभी खाना खाने का कोई टाइम नहीं हुआ है। तो चलिए पहले अनुज को दूध दे देती हूँ और फिर ये कवर वगैरह बिछा के और गद्दियाँ सेट कर देती हूँ। उसके बाद मुझे एक नीटिंग का सैंपल तैयार करना है और फिर उसकी वीडियो शूट करनी है। फ्रेंड्स, ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया है और ये देखिए बहुत ही अच्छी लुक आई है। सारी गद्दियों की जब सिलाई लग गई है तो गद्दियाँ एकदम से फिट हो गई हैं और यहाँ की सेटिंग भी अच्छी आई है। और पहले जब इसमें गद्दियाँ डाली थी, कवर बड़े होने की वजह से कभी ऐसे लुढ़क जाते थे, कभी ऐसे लुढ़क जाते थे, लेकिन अब इनकी सेटिंग अच्छे से आ गई है, काफ़ी अच्छी लुक आई है। और ये काम मुझे सुबह बहुत बड़ा लग रहा था कि काफ़ी बड़ा काम है और इसको करना है, लेकिन फिर कवर धुल भी गए हैं, गद्दियों की सिलाई भी लग गई है और वापस से यहाँ की सेटिंग भी हो गई है। और जब किसी काम को करने लगते हैं ना, तब एक बार तो लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है, कैसे हो पाएगा इतना सारा, लेकिन जब एक को करके फिर दूसरे को करते हैं ना, तो सारे काम आसानी से होते चले जाते हैं। तो आज मैंने ये सारा काम किया है। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।